हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम जैसा कि हर बार कहते हैं वैसा ही आज भी कहेंगे कि आप बैठिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने खूब सारी प्रैक्टिस करी होगी और पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ाया होगा वो आपको याद होगा। और इस वीडियो में आने से पहले आपने वो चीजें एक बार देख जरूर ली होंगी, नोट्स बनाए होंगे, उनको आप एक बार देख के आए होंगे। ठीक, चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़वाया था। हमने कहा था कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था नेचुरल नंबर से। ठीक, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ। इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर एन का यूज करते हैं। उसके बाद जब हमारी काउंटिंग बढ़ी तो हम होल नंबर्स पे आए और होल नंबर्स में ये कहा जाता है कि ये जो होता है आपका जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स का सेट होता है और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, चलिए अब इसके बाद इंसान की थोड़ी और आगे बुद्धि बढ़ी तो उसने निगेटिव नेचुरल नंबर्स का भी इन्वेंशन कर लिया। तो ये इंटीजर्स बोले गए जिसमें कि हम कहते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स ये सारे मिलके आपके बने, या फिर आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स ये आपका सेट बना इंटीजर्स का। इसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, ये नोटेशंस याद रखिएगा क्योंकि अब आगे चल के आपके सामने वो बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेगा। ही विल ओनली से कि दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू एन, मतलब आपको ये समझ जाना है कि वो नेचुरल नंबर ही उसकी जगह हमें पुट करना है। ठीक, हम लोग अभी से इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको 11th में यूज करनी है। चलिए, इसमें एक और होता है कि अगर हमें पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करनी होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स की, सॉरी, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आई प्लस और जेड प्लस भी यूज किया जाता है और नेगेटिव के लिए आई माइनस और जेड माइनस। ध्यान रखिएगा इसमें केवल पॉजिटिव वाले ही आएंगे, जीरो इन दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको जीरो इंक्लूड करना है तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, या फिर आप लिखिए कि इंटीजर्स में से आप नेगेटिव इंटीजर्स हटा दीजिए। मतलब आई माइनस सेट, इस इंटीजर्स में से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स हटा दें तो क्या बचेगा? होल नंबर्स का सेट बचेगा। ठीक, चलिए इसके बाद इंटीजर्स के बाद हम लोग आए फ्रैक्शंस पे, जिनको इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस को मिला के हमने बोला रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम ये कहते हैं कि ये किसी भी p बाई क्यू फॉर्म का होता है जिसमें p q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसको q से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद इरेशनल नंबर्स आए थे और इन इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को मिला के हमारा बना था रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, रियल नंबर्स, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो होल नेचुरल नंबर से होल नंबर्स पे इंटीजर्स रैश, इसमें होल नंबर ये सब मिला। अब देखिए इसमें एक अलग से कंपोनेंट जोड़ता है। ठीक, कि इसमें जब हम इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तब वो रियल नंबर बनता है, इसका सब पार्ट नहीं है। ठीक, इसका एक और ब्रांच है, रियल नंबर्स का एक और, ये ब्रांच अलग चल रही है। ठीक, आप इससे चलते 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 यहां पहुंचे, यहां पर एक और ब्रांच इसमें ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, जो कि इन दोनों को मिल के आपका, यहां से आप एरो ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा कि ये इरेशनल नंबर्स को मिला के, इरेशनल प्लस रेशनल को मिला के ये आपका बनता है नेचुरल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो बॉटम ऑफ द नंबर सिस्टम है, टॉप ऑफ द नंबर सिस्टम पे आता है रियल नंबर्स। इसके अलावा एक और ब्रांच है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, इस सेट को, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। बस दिमाग में रखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कहते हैं वो रियल नंबर्स जो नंबर्स हमें अपने नंबर लाइन पे अपने सिस्टम में दिखाई तो देते हैं पर उनको हम नंबर लाइन पे प्लेस नहीं कर पाते। मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि निगेटिव रूट ऑफ -2 कहां जाएगा, इसमें बेसिकली अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स आता है, अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स आता है जो कि डिफाइंड नहीं होता है हमारे लिए। तो उन सबको कैटेगराइज करने के लिए, उस पूरे सेगमेंट को कैटेगराइज करने के लिए एक नई ब्रांच जनरेट की गई जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि इरेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं,
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, √3, किसी भी प्राइम नंबर का आप अगर रूट ले लेंगे या किसी भी ऐसे नंबर का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर आप उसका रूट ले लेते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो इरेशनल में चला जाता है। कारण ये होता है कि सपोज करिए जैसे हमने आपसे कहा कि एक नंबर है से 18, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें पता है कि नंबर को क्या होना पड़ता है, उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो दो दो बार आने चाहिए। तो दो दो बार जब आएंगे तो ये जैसे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो जब आप रूट लेंगे तो ये दो में से तो एक 3 बाहर चला जाएगा, इसके पास इसका साथी नहीं है जिसके साथ मिलके ये एक 2 को रूट के बाहर भेज सके। तो हम ये कहते हैं कि जब आप रूट लेंगे तो ये जो नंबर है इसमें से एक 3 चला जाएगा, लेकिन एक प्राइम नंबर रूट के अंदर बच जाएगा और इसी प्राइम नंबर की वजह से ये आपका इरेशनल हो जाएगा, 3√2 हो जाता है। ठीक, 3√2 इज √18, ये भी इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, इसी से रिलेटेड था कि इफ अ प्राइम नंबर, अच्छा इसको हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोग लिख ही चुके होंगे कि हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको एक प्राइम नंबर ऐसा दिया गया से p जो कि एक किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली, तो हम ये कहते हैं कि जो p है वो इसके रूट को भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा तो इसके रूट को भी डिवाइड करेगा। कारण ये है कि हमें ये पता है कि जैसे m को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर को m इंटू m, ठीक। तो अगर आप इस पर अपॉन p कर रहे हैं तो इसको अपॉन p करेंगे, ओके। तो जब आप यहां p से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो प्राइम नंबर्स आएंगे वही इसमें भी होंगे, तो ये p किसी एक m के ही प्राइम फैक्टर से कैंसिल हो रहा होगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फैक्टर इस m में प्रेजेंट होना जरूरी है, ये फैक्टर इस m में प्रेजेंट होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इसने p ने m स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो ये फैक्टर m में रहा होगा। m स्क्वायर का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, m तो खुद m से ही बना है ना, m को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका m स्क्वायर बन गया। तो m में अगर वो फैक्टर रहेगा तभी वो m स्क्वायर को p डिवाइड कर पाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब आप m को p से डिवाइड करेंगे तो भी ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, गिवन कि m स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसको जब हम इरेशनल रेशनल प्रूफ करते हैं तो उस टाइम हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसको अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, हमने आपको यह बताया था कि जो डेसिमल्स होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल्स 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें कि 2/5 आप ले लीजिए। 2/5 आपने लिया, डिवाइड किया तो ये आपको आएगा 0.4, आई सपोज यही आएगा। अब इतना तो गड़बड़ नहीं, 2/5 0.225, ठीक, 0.4 आ गया। अब या फिर 5/2 ले लीजिए, 2.5, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं। सेकेंड आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो बार बार रिकर करता है। रिकर का मतलब होता है रीअकर। रिकर जो वर्ड बना है वो रीअकर से बना हुआ है। अकर मतलब किसी चीज के होने को हम बोलते हैं, रीअकर मतलब बार बार वही चीज हो रही है। तो रिकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नंबर generates a number of the type non-terminating repeating decimals. Non-terminating repeating decimals मतलब जैसे अगर हम 1/3 कहें, 1/3 कहें तो इसको आप 3 को 1 से डिवाइड करना, 1 को 3 से डिवाइड करना चालू कर दीजिए तो एक बार में नहीं जाएगा, आप डेसिमल लगाएंगे। 10 हुआ, 3 3 9,
फिर एक बच गया, फिर आपने कहा ठीक है एक और लगाते हैं, 3 3, ऐसे करते करते आप बढ़ते जाइए। आप ये देखेंगे कि ये 0.333 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, इसका जो डेसिमल है वो खत्म नहीं होगा। तो जब ये खत्म नहीं होगा तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे या फिर मान लीजिए 2/3 है या 1/7 है, इन सबको जब आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि जब आप इन सबको डिवाइड करेंगे तो ये सब कभी भी कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं पाते हैं। जैसे हम 1/7 वाला दिखा देते हैं, ये थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि ये भी पूरा डिवाइड नहीं करेगा। 1 है, आपने एक डेसिमल लगाया 10 हुआ, 7 1 जा 7 3, फिर एक और 0 आया, 7 4 जा 28, 2 आया, एक और 0 आया, 7 2 जा 14, 6 आया, 0 आया, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, फिर 4 आया, फिर 0, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, अब ये बोर्ड के बाहर चला जा रहा है तो 50 आया, फिर 7 7 जा 49 जब आप करेंगे तो वापस 1 आ गया। मतलब जहां से आपने चालू किया था आप कहां पहुंच गए? इतना डिवाइड करने के बाद हम वापस वहीं पहुंच गए, इतना डिवाइड करने के बाद हम वापस वहीं पहुंच गए। इसका मतलब ये वापस जो कहानी है ये पूरी रिपीट होने वाली है। इसके बाद क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। मतलब आप देखेंगे कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब एक तीसरा भी है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो डेसिमल्स होते हैं, ये डेसिमल्स ही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे रेशनल नंबर्स जो ना तो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट करते हैं ना रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट या रिपीट कर गए, ठीक, तो उसको हम रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हम इसको भी लिखना जानते हैं, इसको भी लिखना जानते हैं, दिक्कत यही वाले करते हैं, ठीक। तो इनको हमने एक नई कैटेगरी में डाल दिया, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसमें कोई पैटर्न है ही नहीं। देखिए हर बार एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक कोई नंबर इसमें पर्टिकुलरली रिपीट कर गया, ठीक। या फिर 0.32332332, तो इसमें भी देखिए हर बार एक एक 3 बढ़ता जा रहा है, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, ये आगे कंटिन्यूड है, इट इज नॉट एंडिंग ओवर हियर। एंड कर जाएगा तब तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू अब टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से जो √2 होते हैं, √3, जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं, या ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर्स ना हो, परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो, उनके जो रूट्स होते हैं ना वो सारे के सारे इरेशनल में चले जाते हैं, ठीक। चलिए देखिए, डिटेल में पढ़ना अच्छी चीज होती है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। डिटेल में चीजें पढ़िए, पहले आपको नहीं समझ में आया तो आज समझ लीजिए, अच्छी बात है, यू आर स्टडिंग अगेन। और अगर मान लीजिए आपको पहले समझ में आ गया है तो रिवाइज हो रहा है, ठीक। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो अगला पार्ट है वो आपके लिए नया होगा, ठीक। अच्छा चलिए, उसके बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, अब लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या पाई, ये जो पाई है आपका, ये एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? बताइए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और इतना जोर डालिए, इतना जोर डालिए जितना आपके पास हो। बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डालना चाहिए वरना चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। जोर डालिए और सोचिए कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पाई एक रेशनल नंबर है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है।
चलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ यू कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and the denominator q is not equal to 0, रेशनल नंबर्स की यही डेफिनेशन होती है। ठीक, बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है भाई पाई की वैल्यू तो हमें पता है ना 22/7, तो ये तो भाई क्लियरली रेशनल नंबर बन गया, इंटीजर बाय इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये तो रेशनल है। पर नहीं, ये गलत है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ये वैल्यू होती ही नहीं है, पाई की ये वैल्यू होती ही नहीं है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। अगर आपको पाई की एक्चुअल वैल्यू जाननी है तो आप जाइए, और एक बाबा है, ठीक, एक बाबा जी हैं जिनका की नाम है गूगल बाबा। गूगल बाबा बहुत महान है, बहुत फेमस भी हैं, बच्चा बच्चा उनसे प्रेरित है, और कुछ भी डाउट होता है तो गूगल बाबा तुरंत आंसर दे देते हैं। तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च करिएगा, पाई की एक अप्रोक्स डेसिमल में बहुत लंबी वैल्यू अप टू 100 प्लेसेस तक मिल जाएगी आपको। ठीक, उसको आप ऑब्जर्व करिएगा, वो जो वैल्यू है वो ना तो रिपीट करती है ना टर्मिनेट होती है, वो एक इरेशनल नंबर। बेसिकली जो पाई होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्किल टू द डायमीटर। जो सर्किल का जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, क्या होता है, c इज इक्वल टू 2πr होता है, ठीक, या पाई इज इक्वल टू c/d, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पाई की ये वैल्यू होती है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक सर्किल बनाया जाता है और सर्किल का सरकमफ्रेंस मेजर किया जाता है और डायमीटर उसको। देखिए ये जो पाई कांस्टेंट है ना, वो यहीं से जेनरेट हुआ है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ी जब हमें ये पता करना पड़ा कि भाई सर्किल का रेडियस तो हम लोग नाप लेते हैं, सरकमफ्रेंस और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालने के लिए इस पाई का इन्वेंशन हुआ था। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एवरेजली देखा जाए तो ये 22/7 के आसपास आता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा सर्किल्स बनाएं, बहुत ज्यादा डायमीटर्स मेजर करें, ये रेशियो कैलकुलेट करते जाएं, तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती, हर बार एक किसी कांस्टेंट के आसपास आती है पर वेरी करती रहती है। तो उसी वैल्यू को आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो आपको 100 प्लेस तक बताएंगे। ठीक, तो देखिएगा कि वो रिपीट नहीं करता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से एक नंबर है ई, चलिए छोड़िए वो अलग बात है, वो दूर की बात है। अभी फिलहाल पाई की बात करते हैं। पाई जो है आपका वो इरेशनल नंबर है, ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब हम बोर्ड को थोड़ा क्लियर करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है बच्चों, बोर्ड अब क्लियर हो चुका है एंड लेट मी स्टार्ट विद दी कॉन्सेप्ट जो हमारा आज का टारगेट है पढ़ना। अभी तक हमने ये समझ लिया कि डेसिमल्स 3 टाइप के होते हैं। अब हमें ये सीखना है कि भाई अगर हमें ये पता करना हो कि डेसिमल किस टाइप का है, ठीक है, जैसे 3 का आपने देखा कि वो एक प्लेस बाद ही रिपीट करने लगा था 1/3। 1/7 आपने देखा कि 4 या 5 प्लेस के बाद रिपीट करने लगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि हो सकता है आप डिवाइड करते जा रहे हैं, 10 प्लेस तक डिवाइड किया आपने और आपने ये सोचा कि हो सकता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का है। क्या पता वो 15वें पर रिपीट कर जाए, 17वें पर रिपीट कर जाए। ठीक, चलिए एक ये दूसरा, ये एक चीज है समझने के लिए। दूसरी चीज ये है कि हर बार हम कितनी बार डिवाइड करेंगे कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। कैसे पता कि आपने 10 प्लेस तक डिवाइड किया, फिर सोच रहे हैं क्या पता टर्मिनेट होगा, क्या पता नहीं होगा। कितने प्लेस तक डिवाइड करेंगे? और डिवाइड करना है बहुत बच्चों वाला खेल है ना। अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, वी आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्मार्ट वे सीखेंगे ये पता करने का कि ये जो डेसिमल दिया है आपका वो रिपीट करेगा या टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम ये कहते हैं कि एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर which has the denominator of the form
2 to the power m, 5 to the power n। ये नोट कर लीजिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। ये आप लोग जानते ही होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं तो अभी हम बताएंगे आपको। किसी भी रेशनल नंबर में जिसका कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म का हो, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका इस फॉर्म का हो, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब उसको आप अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। एनी रेशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म विच हैज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। केवल आपको इतना चेक करना है, डिनोमिनेटर अगर वो इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा 2 to the power 50, ठीक, या और 1/16 से, ये सब सारे के सारे टर्मिनेट कर जाएंगे। डिनोमिनेटर में बस आप 2 और 5 के मल्टीपल्स रखिए और कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। केवल 2 ही प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, 2 या 5। अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 नंबर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो टर्मिनेट करेगा 2 और 5। अगर इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर, मतलब आपने देखा 49 7 का स्क्वायर, नहीं टर्मिनेट करेगा, ठीक। से 12 3 आ गया ना, नहीं टर्मिनेट करेगा। से 15 2 हो 5 हो सब हो, अगर इसके अलावा कोई और प्राइम आ जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट करने के लिए केवल यही दोनों नंबर्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए, ठीक। हम इसको बता भी देंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके पहले हम दूसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एनी, इसी का उल्टा लिख रहे हैं, एनी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p, q, ये हमने पहले नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, बिलोंग्स टू i एंड q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है एंड q इज नॉट और रादर प्राइम फैक्टराइजेशन of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, then it is a non-terminating repeating, ठीक, डेसिमल। अगर कोई नंबर ऐसा है रेशनल नंबर जिसका कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल ये दोनों फैक्टर इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है, देखिए इस फॉर्म का नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल यही दोनों नंबर्स आने चाहिए, 2 या 5। इसके अलावा कोई और भी नंबर यहां आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम अब इसको समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है बच्चों। और आप लोग इसको वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। देखिए बच्चा, मैजिक हो गया, बोर्ड क्लियर हो गया। आप लोग भी सोचते होंगे वाओ व्हाट मैजिक, या यू कैन डू मैजिक। चलिए एनीवेज, आप सब लोग आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं, आप सबको पता होगा कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस। चलिए एनीवेज, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने आपको दिया इंपॉर्टेंट वाला, ये क्यों दिया, ठीक, और क्यों बोल रहे हैं। सपोज करिए कि आपको कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में दे दिया गया, ठीक, p by q के फॉर्म में दे दिया गया और उसके डिनोमिनेटर में 2 to the power m 5 to the power n है, तो वो क्यों चला जाता है डेसिमल फॉर्म में, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि सपोज करिए हमने आपको दिया 7 अपॉन कोई भी नंबर होगा, हम उसको प्राइम फैक्टर ही डायरेक्टली लिख के समझते हैं, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ये दिया गया।
इसको हम लिख सकते हैं 7/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। गुड। इसको हम लिख सकते हैं 7/10 स्क्वायर 100 इंटू 2। समझिएगा, बच्चों की चीजें लग रही हैं पर ये है इंपॉर्टेंट। अब अगर ऊपर नीचे हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 का कितना होता है 35 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 10 10 क्यूब और 1000 कितना आ गया 0.035। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। जो हमने अभी किया, हमारा मन नहीं कर रहा था, ये जरूरी है, समझा रहे थे आपको। जैसे हम कहते हैं 11/5 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर से ज्यादा अंतर नहीं लेते हैं 8। तो हम ये कहेंगे कि आप 11 इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 5 स्क्वायर इंटू ऊपर नीचे आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। देखिए पावर्स में हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप क्या करिए, इसमें 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करिए। 11 ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, ये 5 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, तो 5 है आपके पास और 3 2 है, ये 2 मिलके 10, ये 2 मिलके 10, ये दोनों मिलके 10। और अगर हमारे पास 2 और 2 होते तो ये दोनों भी 10 कन्वर्ट हो जाते ना, तो ऊपर भी हम उतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे क्या बना 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 बनेगा। तो जब 0 0 ही है तो उसका डिवीजन तो बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब 5 और 2 के ही केवल मल्टीपल्स होते हैं तो उसको हम आसानी से डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में बना सकते हैं, और 10 के मल्टीपल्स में जाते ही वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है वो 10 बेसिस पे है, 10 बेस पे है। तो जब 10 बेस पे हमारा नंबर होता है, 10 बेस का काउंटिंग सिस्टम है, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो तुरंत डेसिमल में वो खत्म हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल नहीं बना पाएंगे ना, तो ये डेसिमल सिस्टम आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप डिवाइड करते रह जाएंगे। ठीक, डेसिमल सिस्टम भाई देखिए आपका काउंटिंग खत्म करो तो 1 से 9 10 पे खत्म हो गया, फिर 20 पे 100 पे ऐसे से खत्म ना। तो 10 से डिवीजन हमारा हमेशा आसान होता है, सीधे डेसिमल सरकाते जाइए। हमें पता है कि 1 1 हटेगा, 2 हटेगा, 3, लेकिन अगर 10 नहीं बना पाए तो आप कितने हटाएंगे नहीं पता होता है। इसलिए जब आप किसी नंबर को 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n फॉर्म में नहीं लिख पाए तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाते हैं, इनको आप टर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, और ये रिकरिंग में चला जाता है। किस में चला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप में चला जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया से 11/120, ठीक, 11/120 दिया गया आपको। तो ये आप लिख सकते हैं 11/40 इंटू 3, ठीक है, 40 इंटू 3 लिख रखा है आपने। अब क्या करें, इसको अगर आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करने जाएंगे तो ये जो 3 है ना, इसको तो आप 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, कैसे? ये आपका 11/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 8 5 से 40 इंटू 3 है। तो ऊपर अगर हम 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। हम देखिए वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को आप चेंज मत करिएगा। तो ये आपका बनता है ये 5 ये 5 ये 5, 3 5 ये मिलके कितना बना 11 इंटू 25/3 इंटू ये 3 5 है ना, 5 to 10 10 10 1000। ये नंबर तो डेसिमल को यहां शिफ्ट कर देगा, ये आपका फंस जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी और मल्टीपल आ जाता है तो वो 10 के मल्टीपल्स में जाता नहीं है, इसलिए हमारा डिवीजन खत्म नहीं हो पाता है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आज का वीडियो अभी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो दिमाग में लोड ज्यादा होने लगता है, और लोड जब लोड ज्यादा होता है तो होता क्या है नहीं पता, लोड ज्यादा होता है ना, चीजें फूक जाती हैं।
ठीक, दिमाग पे ओवरलोड ना हो जाए। तो इसलिए आप लोग अभी फिलहाल इतने को हम लोग समझिएगा कि अगर किसी टर्मिनेटिंग, 3 टाइप के डेसिमल्स होते हैं, अगर किसी डिनोमिनेटर को टर्मिनेटिंग टाइप का होना है तो डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म का ही होना चाहिए, और नहीं अगर इस फॉर्म में नहीं गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम है, हम लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।